नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पटना प्रगति प्रोग्राम पर अब तक 16,000 करोड़ रुपए का खर्च। तेलंगाना में तरक्की नहीं होती तो मरकज अवार्ड्स क्यों देती, केटीआर का खिताब। रियासत में नई वोटर लिस्ट जारी, राय दहिंदों की तादाद में कमी, 11 लाख से ज्यादा नामों का इखराज, नए वोटर्स का शुमार। मरकजी हुकूमत अवार्ड्स के साथ फंड्स भी जारी करे। किशन रेड्डी तनकीद करने के बजाय फंड्स के हुसूल की कोशिश करें। ई दयाकर राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और नारसिंगी पुलिस स्टेशन के हुदूद में तहकीकात के लिए पहुंचे 2 पुलिस कांस्टेबल पर तलवार से हमला, मुलजिम गिरफ्तार। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टूरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम, नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज, मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क के.टी. रामाराव ने कहा कि तेलंगाना की तरक्की नहीं होती तो मरकजी हुकूमत ऐसे अवार्ड्स नहीं देती। एमसीएच आरडी में पटना प्रगति प्रोग्राम्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा, अब तक पटना प्रगति पर 16,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। मुल्क में दीगर रियासतों में तेलंगाना के अवामी नज़्म-ओ-नस्क मिसाली होनी चाहिए। उनका कहना था, शहरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक तरक्की के लिए किसी भी तरह की तब्दीली को कबूल किया जाएगा। वजीर मौसूफ ने शहरी इलाकों की तरक्की के सिलसिले में म्युनिसिपल कमिश्नर, मजालिस से मुकामी एडिशनल कलेक्टर्स को जरूरी हिदायत जारी की। हुकूमत का एक ही मकसद है, तरक्की अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक होनी चाहिए। इसके लिए किसी भी तब्दीली को कबूल करने के लिए तैयार हैं। उनका कहना था, तेलंगाना की तरक्की नहीं होती तो मरकजी हुकूमत अवार्ड्स नहीं देती। 141 म्युनिसिपैलिटीज के मिन जिमला 44 को खुलेआम रफे हाजत से पाक बनाया गया। बाकी 99 म्युनिसिपैलिटीज में इस पर काम हो रहा है। उनका कहना था, सिर्फ काम करने से कुछ नहीं होगा, नई तहकीक नए तरीक़ेकार के साथ आगे आएं, उसे कबूल करेंगे। उनका कहना था, शहर की तरक्की में अहम रोल अदा करने वाले ओहदेदारों की निशानदही करते हुए उन्हें अवार्ड दिया जाएगा। केटीआर ने कहा कि रियासत में हो रही सरमायाकारी के बारे में तशहीर की जानी चाहिए। कामारेड्डी के मास्टर प्लान पर केटीआर का कहना था, सिर्फ मास्टर प्लान का मुसव्वदा दिया गया है, लेकिन अवाम के मफाद को देखते हुए हुकूमत फैसला करेगी। अगर किसी को कोई एतराज है तो हुकूमत मुसव्वदे में तब्दीली भी लाएगी। లూప్ హోల్స్ లేని సిస్టమ్ ఏది ఉండదు. ఎందుకంటే దీనివల్ల నష్టపోయిన వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు. వాళ్ళు దీన్ని ఓవర్కమ్ కావడానికి ఏం చేయాలో చేస్తారు. నాకు తెలియక కాదు, నేను చెప్తున్నాను. అంటే అంతా బాగుంది, ఇంకా చేయడానికి ఏం లేదు అనట్లేదు నేను. ఇందులో కూడా లూప్ హోల్స్ ఉంటాయి. దీనిలో కూడా కొన్ని అక్కడ ఇక్కడ ఇబ్బందులు ఉండవచ్చు, అక్కడక్కడ తప్పులు జరుగుతుండవచ్చు. దయచేసి ఏసీఎల్ బిల్తో నేను కోరుతాను, ప్లీజ్ రివ్యూ టీఎస్బీ పాస్ ఇన్ యువర్ డిస్ట్రిక్ట్స్. ప్లీజ్ సిట్ విత్ ఈచ్ మున్సిపల్ commissioner, particularly with the town planning guys. Understand exactly what is going on, what is the process being followed, are they following it to the T, are they generally giving us these numbers to fool us? అది కూడా దయచేసి రివ్యూ చేయండి. ఎక్కడెక్కడ చేంజెస్ చేయాలి, ఏ రకమైన మార్పులు చేయాలి లెజిస్లేషన్లో, దట్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్. అన్లెస్ లైక్ దే సే యూ కీప్ అప్గ్రేడింగ్, like they say, every skill, unless you hone it further, unless you upskill and reskill every so often,
it becomes redundant. So my humble request to all the young IAS officers who have been posted as additional collectors of local body, please review this, help us fine-tune the legislation. We can make amendments whenever we want to. Whenever the assembly is in session, we can go back to the house. We can make whatever changes need to be made so that we actually can help make it more citizen-centric. रियासत में राय दहिंदों की तादाद बढ़ने के बजाय कम रिकॉर्ड की गई है। रियासती इलेक्टोरल ऑफिसर की तरफ से मीडिया के लिए जो आदाद और शुमार पेश किए गए उसमें बताया गया कि 5 जनवरी 2022 को रियासत में राय दहिंदों की तादाद 3,03,26,894 थी, जबकि 5 जनवरी 2023 में यह तादाद घटकर 2,99,77,659 रिकॉर्ड की गई। वस मुद्दत के दौरान वोटर लिस्ट में नजरसानी में 11,26,873 नाम को खारिज किया गया, जबकि 3,45,648 नए नाम शामिल किए गए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से रियासत के तमाम 23 अजला और 119 असम्बली हल्क़े-जात में वोटर लिस्ट में की गई नजरसानी के आदाद शुमार जारी किए गए। पोलिंग स्टेशन की तादाद 24,891 बताई गई। मर्द राय दहिंदों की तादाद 1,50,48,250 है। खातून राय दहिंदों की तादाद 1,39,24,718 बताई गई। मुखन्निस राय दहिंदों की तादाद 1,951 है। गैर मुकामी हिंदुस्तानी राय दहिंदों की 3 जुमरे ए, बी और सी बनाए गए हैं। इनकी तादाद बहुत कम है। 18 से 19 साल के नौजवान 2,78,000 नए वोटर्स भी शामिल हुए हैं। जीएचएमसी में कंटोनमेंट को जम करने से मुतालिक मरकजी हुकूमत ने अहम फैसला लिया है। मरकजी हुकूमत ने जम करने के लिए एक कमेटी तश्कील दी है। इस कमेटी में दिफा, अवामी नज़्म व नस्क के सेक्रेटरी के साथ 8 अरकान की कमेटी तश्कील दी गई है। 1 महीने में रिपोर्ट देने की रियासती हुकूमत को हिदायत दी गई है। हुकूमत ने रियासत में कायम किए जा रहे 8 नए मेडिकल कॉलेजेस के क़याम के लिए इमारतों की तामीर व मरम्मत पर 34 करोड़ 30 लाख रुपए की रकम को इंतजामी मंजूरी दी है। तेलंगाना स्टेट मेडिकल साइंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को यह काम हवाले किया है। इस सिलसिले में एक हुक्मनामा भी जारी किया गया। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिरसिल्ला के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की मौजूदा दूसरी मंजिल पर तीसरी मंजिल की तामीर के लिए 6 करोड़ 80 लाख रुपए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कामारेड्डी में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पुराने टीबी ब्लॉक में जायद वार्ड्स व जायद मंजिल की तामीर के लिए 4 करोड़ 53 लाख रुपए, विकाराबाद के लिए अनंतगिरी में मेडिकल सालेवल के तलबा के लिए मौजूदा इमारत में तब्दीली के लिए 8 करोड़ रुपए, खम्मम के लिए जिले कलेक्ट्रेट के अहाते में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेडिकल सालेवल तलबा के क़याम के लिए 8 करोड़ 50 हजार रुपए, करीमनगर में मेडिकल सालेवल के तलबा के क़याम के लिए बीजों के गोदाम की मरम्मत के लिए 7 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। हुक्मनामे में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को हिदायत दी गई है कि उस मंजूरा रकम का इस्तेमाल करते हुए तामीर और मरम्मत के कामों को पूरा करें। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने हमारी बस्ती हमारे स्कूल प्रोग्राम के तहत किए जाने वाले कामों का जायजा लिया। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने कहा, सरकारी स्कूल्स में तालीम हासिल करने वाले तलबा को तमाम तर सहूलतें फराहम करने के लिए प्रोग्राम किया जा रहा है। पहले मरहले में रियासत भर में 9,123 स्कूल्स और हैदराबाद में 239 स्कूल्स में तरक्याती कामों का आगाज हुआ है। कॉरपोरेट स्कूल्स के तर्ज पर सरकारी स्कूल्स तैयार किए जाएं। सरकारी स्कूल्स में तलबा को मिड डे मील में चावल दिए जा रहे हैं। रियासती वजीर ने कहा कि डिप्टी डीओ हफ्ते में 4 दिन अपने हुदूद के स्कूल्स की जांच करें। तलबा को जो मुश्किलात हैं उससे वाकिफियत हासिल करते हुए उन्हें दूर किया जाए। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने वजीर आला से मुतालबा किया है कि कामारेड्डी म्युनिसिपैलिटी के लिए मास्टर प्लान को फौरी मंसूख करें। उन्होंने वजीर आला को मकतूब रवाना करते हुए कहा, गुज़िश्ता 1 माह से यल्लारेड्डी देहात के अवाम एहतजाज कर रहे हैं, इसके बावजूद हुकूमत कोई तवज्जो नहीं देती। अफसोस की बात है। उनका कहना था, एहतजाज की कांग्रेस पूरी तरह से तायद करती है। मास्टर प्लान में किसानों के खेतों को सनती कॉलोनी के तौर पर निशानदही की गई। छोटे किसानों को नुकसान हो रहा है।
इस मामले में वजीर बलदी नज़्म-ओ-नस्क गैर जिम्मेदारी का काम कर रहे हैं। रामलू नामी एक किसान ने खुदकुशी की है। हुकूमत इस किसान के अफराद खानदान की मदद करे। रेवंत रेड्डी ने मुतालबा किया कि मास्टर प्लान को किसानों के सामने रखें, अवाम की तायद हासिल करने के बाद ही उस पर अमल करें। उनका कहना था इस पूरे मामले में हुकूमत नाकाम हो चुकी है। वजीर पंचायत एरावली दयाकर राव ने कहा कि मरकजी अवार्ड्स के साथ फंड्स भी जारी करें। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था मरकजी वजीर किशन रेड्डी मालूमात हासिल करके बात करें। मरकजी हुकूमत के फंड्स जारी न करने की वजह से ही सरपंचों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। ग्राम पंचायतों को रियासती हुकूमत की तरफ से 1 रुपया भी बाकी नहीं है। दयाकर राव ने कहा कि मरकजी हुकूमत के अहदेदार लेकर आएं। रियासती हुकूमत के अहदेदार भी मौजूद रहेंगे, अहदेदार खुद उसका जवाब देंगे। मरकजी हुकूमत के फंड से 1 रुपए की भी मुंतकली नहीं हुई। बी संजय को कुछ नहीं मालूम, इसलिए जवाब देना जरूरी नहीं समझता। किशन रेड्डी फंड्स के हुसूल के लिए जिदोजहद करें, तनकीद करना बंद करें। गुजरात को अवार्ड नहीं मिल रहे हैं, लेकिन वहां पर फंड्स बराबर जारी किए जा रहे हैं। साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि केसीआर ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कांग्रेस पार्टी ने जो 4% तहफुजात फराहम किए, उसी के तहत MBBS में दाखिले दिए गए। 6,690 दाखिलों में 934 दाखिले अक़लियतों को तहफुजात की वजह से मिले हैं। केसीआर ने अक़लियतों को 12% तहफुजात का वादा किया था, लेकिन अब तक अमलावरी नहीं हुई। दलित से ज्यादा मुसलमान पसमानदा हैं, इसका खुलासा कई रिपोर्टें कर चुकी हैं। फीस बाज अदायगी की रकम न मिलने पर कामयाब होने वाले तुलबा को सर्टिफिकेट के हुसूल में मुश्किलात हो रही हैं। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कामारेड्डी में रामलू नामी किसान ने खुदकुशी कर ली। इंडस्ट्री के नाम पर हुकूमत रियल एस्टेट का कारोबार कर रही है। बीजेपी के साबिक रुकन असम्बली NVS प्रभाकर ने कहा केसीआर के इशारे पर एक और इलाकाई जमात संक्रांति के बाद कायम होगी। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के वज़ीर आला ने हुक्मरानी करना छोड़ दिया है। तक़सीम बिल के मसाइल पर होने वाले इजलास में आंध्रा और तेलंगाना वाले बराबर हाजिर नहीं होते। कृष्णा और गोदावरी मैनेजमेंट इजलास में दोनों रियासतों के वज़ीर आला हाजिर नहीं हो रहे हैं। पानी की तकसीम को लेकर वो संजीदा नहीं है। दोनों वज़ीर आला के मौक़िफ़ की वजह से अवाम मुश्किलात से दो चार हैं। कौमी अक़लियती कमीशन के रुकन सैयदा शहजादी ने TSMFC का दौरा करते हुए सदनशीन इम्तियाज इस्साक और मैनेजिंग डायरेक्टर क्रांति वेस्ली से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्कीमों पर अमलावरी से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। बाद में उन्होंने हज हाउस में कर्जों से मुताल्लिक़ हॉट कॉपी वसूली मराकज़ के इलाकों का दौरा किया, मुकामी अवाम से बातचीत की। मीडिया से बात करते हुए अपने इस ख्याल का इजहार किया कि 2014 से बीजेपी के इक़्तिदार में आने के बाद अक़लियतों के लिए जबरदस्त बजट मख्तस किया गया है। फजलासर में फुटपाथ पर कायम गैर मजाज तामीरात को बलदिया की तरफ से मुनहद्दम कर दिया गया। अदालत की तरफ से इस सिलसिले में पहले ही अहकाम जारी किए गए थे। मुकामी अवाम का भी कहना था कि गैर मजाज कब्जों की वजह से RTC बसों की आमदरफ को बंद कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर सड़क तंग हो चुकी थी। मुकामी अवाम ने कहा कि बच्चों को स्कूल कॉलेजेस जाने के लिए मुश्किलात पेश आ रही थी, लेकिन अब उन्हें उम्मीद है कि इस इन्हदामी कार्रवाई के बाद RTC बस खिदमात का यहाँ पर दोबारा आगाज होगा। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने सरकारी महकमे जात के अहदेदारों के साथ मेहदीपट्टनम डिवीजन का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने अयोध्या नगर, दिलशाद नगर, संतोष नगर, SBI कॉलोनी के अलावा दूसरे इलाकों का अहाता करते हुए तरक्याती कामों का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए जाफर हुसैन मेराज ने बताया कि तमाम तरक्याती कामों को बहुत जल्द पूरा किया जाएगा। उन्होंने मुख्तलिफ कॉलोनियों के जिम्मेदारों से भी मुलाकात की। रुकन असम्बली का कहना था चंद मंसूरा सड़कों के तामीराती कामों को भी जल्द शुरू किया जाएगा। इस मौके पर बरकी, बलदी, आबरसानी, सिवरेज महकमे के अहदेदार और मजलिस के कारकुन मौजूद थे।
संगारेड्डी बल्दिया की जानिब से अक़लियती इमदादी कर्ज़जात की ऑनलाइन दाखिल की गई दरखास्तों की हॉट कॉपी का वसूल करने के लिए ताहाल इक़दाम नहीं किए गए। बल्दिया के अहदेदारों का कहना है कि दरखास्तों की वसूली के लिए उसे डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिस की जानिब से कोई अहकाम जारी नहीं किए गए और न ही सिलसिले में कोई गाइडलाइंस वज़े की गई हैं, जबकि बल्दिया के अहदेदार इमदादी कर्ज़जात के दरखास्तों की कसीर तादाद को देखते हुए ऑनलाइन दाखिल की गई दरखास्तों की वसूली शुरू कर चुके हैं। इस सिलसिले में मुताल्लिक़ा महकमे के अरबाब मजाज जितना जल्द हो सके तवज्जो दें तो इस स्कीम से अक़लियतों को उतना ही फायदा पहुंचेगा। हालिया चंद दिनों के दौरान बच्चों में तेज बुखार, दिमागी बुखार और दीगर मौसमी बीमारियों के केसेस में इजाफा देखा गया है। इसके सबब बच्चे खाना कम खा रहे हैं। इस सूरत हाल से फौरी निपटने की सलाह देते हुए बच्चों के अमराज के शोबे के सरबराह व प्रोफेसर ओवैसी हॉस्पिटल व रिसर्च सेंटर डॉक्टर अल्ताफ नसीम ने वालिदैन व सरपरस्तों से कहा कि इन हालात में बच्चों को अमराज अतफाल के माहिरीन को बताएं और बच्चों को दी जाने वाले वैक्सीन को पूरा करें। वायरल फीवर, जापानी बुखार, दिमागी बुखार, चेचक वगैरह और दीगर बीमारियों से बच्चों को महफूज रखने ओवैसी हॉस्पिटल कंचन बाग में मुफ्त वैक्सीन का नज़म है, जहां पीर से हफ्ते तक सुबह 9 ता से दोपहर 3 बजे बच्चों को टीके दिए जाते हैं। उन्होंने बताया कि बाज़ बच्चों को 101 ता 104 डिग्री बुखार रहता है। ऐसी सूरत में बच्चों को जिस्मानी तौर पर मुस्तहकम बनाए रखने के लिए उन्हें माए नौयत की ग़िज़ाएं दी जाएं। प्रोफेसर नसीम ने कहा, सरकारी दवाखानों में बच्चों के टीके मुफ्त दिए जाते हैं। ओवैसी हॉस्पिटल में बच्चों के बेहतर इलाज के लिए माहिर डॉक्टर्स, दरकार असली इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा एक मखसूस वार्ड भी कायम किया गया है। पिछले एक हफ्ता 10 दिन से बच्चों में काफ़ी वायरल फीवर्स, निमोनिया, आई इन्फेक्शन जिसे कंजंक्टिविटिस कहा जाता है और हैंड फुट माउथ डिसीज़ और थोड़े केसेस में ब्रेन इन्फेक्शन जैसा वायरल एनकेफेलाइटिस के केसेस में काफ़ी इजाफा हुआ है। वायरल फीवर में बच्चों को बहुत हाई ग्रेड फीवर रह रहा है, जिसकी वजह से फिट्स भी आ रहे हैं और थोड़े बच्चों में ब्रेन इन्फेक्शन भी हो रहा है, जिसके लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ऐसे में बच्चों का एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। हाई ग्रेड फीवर है तो इमीडिएट पीडियाट्रिशियन के पास कंसल्टेशन करना ज़रूरी है और थोड़े बीमारी जैसे निमोनिया है, मीज़ल्स, चिकन पॉक्स और ब्रेन इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस, इसके वैक्सीन्स भी अवेलेबल है। तो बच्चों में जो भी वैक्सीन्स नहीं लिए हैं, मैं ये पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो वैक्सीन्स ले लें। थोड़े बच्चों में ब्रेन इन्फेक्शन प्रिवेंट होता है और सेपरेट इसके वैक्सीन्स भी रहते हैं, मेनिंगोकोकल वैक्सीन, चिकन पॉक्स वैक्सीन और गवर्नमेंट में जापानीज़ एनकेफेलाइटिस बोल के और एक वैक्सीन रहता है, वो भी जापानीज़ एनकेफेलाइटिस जो गवर्नमेंट सेंटर्स में फ्री में दिया जाता है। मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये सब वैक्सीन्स ले लिए। दक्कन स्कूल ऑफ फार्मेसी की जानिब से एनुअल स्पोर्ट्स वीक के तहत खेलकूद के मुकाबले जारी हैं। मज़कूरा खेलों को हेलकॉन 2023 से मौसूम किया गया है। जुमेरात के दिन लड़कियों के लिए बास्केटबॉल के मुकाबले मुनक्किद हुए, जिसमें फॉर्म डी चौथे साल की खिलाड़ी इरम फातिमा खां की कप्तानी में मरियम सादिक, अफरा अहमद, सैयदा हुस्ना फातिमा, खबारानिया, अनम फातिमा और असफिया फिरदौस ने बेहतरीन मुजाहरा करते हुए कामयाबी हासिल की। उनकी टीम ने फॉर्म डी 5 साला कोर्स की खिलाड़ियों को रनरअप की पोजीशन हासिल की। फोर टीवी पर नश्र की गई खबर के बाद फिट्टेपल्ली में कचरे की निकासी अंजाम दी गई है। मुकामी अवाम ने इस सिलसिले में मसले को फोर टीवी से रुजू किया था। मुकामी अवाम ने कचरे से ताफून फैलने की शिकायत की थी। 4 शंबे को जिस तरह से मुकामी मजलिसी जिम्मेदारों की निगरानी में कचरे की निकासी को अंजाम दिया गया। हैदराबाद सनती नुमाइश में अवाम को जहां फूड कोर्ट और झूलों से लुत्फानंदोज होते हुए देखा जा रहा है, वहीं कश्मीरी ड्राई फ्रूट्स भी हमेशा की तरह तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। ड्राई फ्रूट्स के बेशतर स्टॉल्स कश्मीर वालों के हैं। ताजिर ने बताया कि उनके अजदाद सालों से हैदराबाद की नुमाइश में स्टॉल्स लगाते आ रहे थे और आज वो अपनी उसी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं।
कश्मीरी स्टॉल होल्डर्स का कहना था हैदराबादी अवाम के मयार के मुताबिक मेयारी ड्राई फ्रूट्स वाजबी कीमत पर दस्तयाब हैं। बादाम, पिस्ता, काजू, अखरोट, चिलगोजा और असली जाफरान व दूसरे मसालेजात भी दस्तयाब हैं। अवाम भी कश्मीरी स्टॉल से खरीदारी करते हुए देखे गए। नुमाइश में झूलों से भी बच्चों और नौजवानों को महसूस होते हुए देखा गया। हमारे दुकान का नाम कश्मीर विलो ड्राई फ्रूट शॉप है। हम कश्मीर से ये स्टॉल जो है कम से कम 60 साल का है। मैं भी यहाँ 15-16 साल से आ रहा हूँ। यहाँ पे रेस्पॉन्स हर साल माशाल्लाह बहुत बढ़िया रहता है। हमारे पास कश्मीर की जो भी ड्राई फ्रूट्स है वो अवेलेबल है। हाँ जी, हमारे पास पूरे आइटम्स कश्मीर के हैं, जिसमें बादाम, अखरोट, अंजीर है, वो हनी भी हम लाते हैं कश्मीर से प्योर जो होता है, सलाजी, सैफरन, हर कोई आइटम जो है हमारे पास नेचुरल कश्मीरी। लेकिन इस साल अल्लाह के फजल से अच्छा चल रहा है, अभी तो पब्लिक भी अच्छा आ रहा है और इंशाल्लाह अच्छा कारोबार भी होगा। केसर जो हमारा है ये सबसे फेमस रहता है यहाँ पे, हमारा ये नंबर 1 क्वालिटी का रहता है और इंशाल्लाह इस साल अच्छा रहेगा। और एग्जीबिशन के जो सोसाइटी मेंबर है वो भी इस साल अच्छा ही होगा। सीसीएस जोन की खुसूसी टीम ने मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर धूलपेट में चीनी मांझे के गैर कानूनी फरोख्त के एक अड्डे को बेनकाब किया है। पुलिस ने धूलपेट के साकी नरसिंह सिंह को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से चीनी मांझे के 93 चरख पर मुश्तमिल 2 कार्टून जब्त किए हैं। गिरफ्तार नरसिंह सिंह को मजीद कार्रवाई के लिए मंगलहाट पुलिस के हवाले किया गया है। साबराबाद स्पेशल ऑपरेशन टीम के 2 कांस्टेबल्स पर जगतगिर गुट्टे के हुदूद में तलवार से हमला किया गया। तफसीलात के मुताबिक राजू और विनायक एक केस की तहकीकात के सिलसिले में सिख कॉलोनी गए थे और जब वो बाइक पर वापस हो रहे थे दोनों पर तलवार से हमला किया गया। इस हमले में कांस्टेबल विनायक जख्मी हुआ है। पता चला है कि कांस्टेबल राजू को सीने और विनायक के सर पर वार किया गया। पुलिस ने हमलावर किरण सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। कहा जा रहा है कि सादा लिबास में पूछताछ करने पर यह हमला किया गया। एसबी के एडिशनल डीसीपी रवि कुमार और एसओटी डीसीपी नारायण गौड़ ने जख्मी कांस्टेबल्स की इयादत की है। मुतालिका पुलिस तहकीकात कर रही है। घटकेसर में वाक़ विज्ञान भारती इंजीनियरिंग कॉलेज की तालिबात ने उनकी तस्वीर के साथ छेड़छाड़ करते हुए ब्लैकमेल का इंकशाफ किया। इंतजामिया पर इल्जाम लगाया कि उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल करते हुए उनकी तस्वीर के साथ छेड़छाड़ की गई। इंकशाफ हुआ कि लड़कियों की तस्वीर को इंटरनेट पर अपलोड करने की धमकी तक दी गई। तालिबात ने इस वाक़े के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। रेन बाजार पुलिस स्टेशन के हदूद में पार्किंग के मसले को लेकर हुई झड़प में 2 अफराद जख्मी हुए हैं। पुलिस ने बताया कि 4 की रात 9:40 से 10:15 के दरमियान 1:00 पर पुलिस को इत्तला मिली थी कि हफ्तावारी मार्केट के पास झगड़ा हुआ है। पुलिस जब मुकाम वाक़या पहुंची तो वहां पर 2 नौजवान जख्मी पाए गए। उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और फिर उन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि इस सिलसिले में केस दर्ज हुआ है, तहकीकात जारी है। बोलारम पुलिस स्टेशन हदूद के लक्कड़वाल बस स्टॉप बाइसन हाउस के करीब मकान में आग लगने का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक चूल्हे में आग लगते ही घर के अफराद फौरी बाहर निकल आए। आग ने घर के सामान को अपनी लपेट में ले लिया। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। घर में मौजूद फ्रिज, टीवी, सोफा और दूसरा खाने पीने का सामान आग की नजर हो गया। फायर ब्रिगेड के अमले ने इत्तला मिलने पर मुकाम वाकया पहुंचकर आग पर काबू पाया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं।
कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टूरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और दो लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। पटना प्रगति प्रोग्राम पर अब तक 16,000 करोड़ रुपए खर्च। तेलंगाना में तरक्की नहीं होती तो मरकज अवार्ड्स क्यों देती? केटीआर का खिताब। रियासत में नई वोटर लिस्ट जारी, राय दहिंदों की तादाद में कमी, 11 लाख से ज्यादा नामों का इखराज, नए वोटर्स का शुमार। मरकजी हुकूमत अवार्ड्स के साथ फंड्स भी जारी करे। किशन रेड्डी तनकीद करने के बजाय फंड्स के हुसूल की कोशिश करें। ई दयाकर राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और नारसिंगी पुलिस स्टेशन के हदूद में तहकीकात के लिए पहुंचे पुलिस कांस्टेबल्स पर तलवार से हमला, मुलजिम गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।